अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है, ये समाजी सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ सियासी नौइयत के जो मामलात थे प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए, और जब भी सियासी नौइयत के मामलात पाकिस्तान के किसी भी प्रोग्राम में टेलीविज़न पर आप देखते हैं तो उसमें यकीनन कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो उसमें नज़र आपको आती है। और मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म है, मरतूब है, तो उसके भी कुछ असरात हैं जो मुल्की सियासत के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बहरहाल तो ये सिलसिला जारी है और आवाम के लिए मुश्किलात में, जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी इसका मैंने बड़ी तफसील से ज़िक्र किया कि रोज़ बरोज़ उसके मसाइल में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और अब सोचना ये है कि कैसे इन मामलात को ठीक किया जाएगा, क्या पॉलिसी है, और आगे जैसे गुज़रते वक्त के साथ साथ लोगों की परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी जून का महीना आता है लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब मज़ीद और कितनी परेशानियां उनको झेलनी होंगी, महंगाई का कितना और मज़ीद बोझ उनके ऊपर डाला जाएगा। बिजली की कीमतों के हवाले से ख़बर ये है कि जनाब हर दूसरे दिन जो है वो एक समरी भेज दी जाती है नेपरा को। बिजली की तकसीम कार कंपनी है, बिलखुसूस शहर कराची की जो तकसीम कार कंपनी है, वो किसी न किसी मद में पैसे बढ़ाने की सिफारिश करती है और उसको मेनोन कबूल किया जाता है और उसको दस्तखत कर दिए जाते हैं। तो ये सूरत हाल जारी है। ख़ित्ते की सबसे महंगी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है। घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। गर्म तरीन दिन जो है वो अब करीब है, मज़ीद गर्मी में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो लोगों की, जैसे मैंने कहा कि मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। वो जितने भी कुल पैगामात हैं वो इसी हवाले से लोगों के मौसूल हो रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं, सवाल पूछने पर अब भी मजबूर हैं कि इन तमाम मसाइल को आखिर कैसे हल किया जाएगा और किसके पास इसका हल है। क्योंकि यहाँ जिससे भी सवाल करते हैं और बिलखुसूस हुकूमती नुमाइंदों से, तो वो एक आम आदमी से भी ज़्यादा बेबस नज़र आते हैं। हालांकि जो सूरत हाल है वो इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले अक्सर मुख्तलिफ थी। मुतअद्दिद सियासी जमातें जलसे जुलूसों में इसका बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और ना जाने क्या क्या। तो तमाम मामला जो है वो इसके ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं और यकीनन इसके ऊपर बात भी की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, उनको बिला ताख़ीर खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सबसे पहले जो तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार बाबर अब्बासी साहब, चेयरमैन हैं बाबर फाउंडेशन के, एक सीनियर सियासतदान हैं, एक समाजी कारकुन हैं और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर बेशतर आप उन्हें देखते हैं। आज हमने सुबह के वक्त मदू का रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ख़वातीन के शोबे से आपकी वाबस्तगी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम आप कर रही हैं। सुबह के वक्त आज उन्हें भी हमने मदू का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बाबर साहब, अब ये जो कुल तमहीद बांदी जो सूरत हाल की यहाँ पे निशानदही की गई, आम आदमी का मसला कुल अब यही है, वो ये नहीं जानना चाहता कि किसको रिहाई मिलती है, रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता। आप किस किस्म की जो है वो सियासी हिकमत अमली बनाते हैं, नंबर्स पूरे करते हैं, ऐवान में आपकी क्या पोजीशन होती है। आज भी सवाल वही है कि जो बिजली की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, ये आखिर कौन कम करेगा, क्योंकि जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। फरमाइए। यासर भाई, देखें, दो चीज़ें हैं। पता नहीं इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो ये समझते हैं ये मुल्क हमारा है भी या नहीं है। बिल्कुल सही। या इस मुल्क में हमने करना क्या है। जी, मुझे आप एक बात बताएं कि 32,000 रुपये कम से कम मिनिमम तनख्वाह है इस वक्त एक लेबर आदमी की, जो गरीब आदमी है उसकी, या जो उससे अप होगा 60,000 होगी, लाख रुपए होगी। बिल्कुल उसी हिसाब से अगर एक बंदे का, मैं कल एक बंदे को चेक कर रहा था कि जिसकी 32,000 रुपये तनख्वाह, उसका 17,000 रुपये बिजली का बिल है। बिल्कुल सही। ठीक है, 17,000 उसका बिजली का बिल है, गैस का बिल अलग है, बाकी चीज़ें वो यानी मिलती भी नहीं ये चीज़ें। जी, मिलती भी नहीं। फिर उसके खाने पीने की अशिया मिलाएं तो वो कहाँ पहुँचता है। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी ज़्यादती है ना, वो मैं समझ नहीं सकता। लेकिन
कसूरवार फिर हुक्मरानी ठहरते हैं। ये भले जितना भी वो कह दें कि नहीं, क्यों नहीं, बिलाखिर देखें बात यह है कि किसने करना है। फिर हमने ये सवाल ढूंढना है कि करना किसने है। आपको अल्लाह ताला हर बार मौका देता है। हमारी कोशिश होती है कि देखें जमहूरियत बेस्ट होती है, हम कभी जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, हम चाहते, लेकिन जमहूरियत कुछ दे तो सही, हमें कुछ दे तो सही ना। एक देखें इस वक्त आप मसलन मार्केट चेक करें कि लोग, पहले होता था कि लोग प्याज काट के उसके साथ खाना खाते थे। इस वक्त प्याज 260 रुपये किलो है, टमाटर 200 के करीब लगभग है, आलू 100-150 रुपये किलो हैं। मसलन गोश्त जो है वो तो अब मुश्किल ही होगी, मुश्किल है। बकरे का गोश्त में रेट चेक कर रहा था कल कि वो 2400 रुपये पे पूछा हुआ है, 1600 पे बड़े गोश्त आ गया, 800-1000 पे मुर्गी आ गई। तो एक गरीब आदमी के लिए आपने सोचें आपने क्या किया है। मैं समझता हूँ मुल्क को सही सिमत में लाने के लिए इन हुक्मरानों पे बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई है। ये हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं जिस तरफ हमें जाना चाहिए। पहले हम ये सोचें कि हमारी आवाम को जो मुश्किलात है हम उनको दूर करें। देखिए बिजली हमारी अपनी पैदा करदा है, क्यों महंगी हो गई, गैस हमारी कहाँ चली गई, ये सवाल तो पूछती है को। मैं एक बात पूछी, 2007 में सब कुछ था, 2008 में भी सब कुछ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई। किसी एक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी है या नून लीग है या पीटीआई, कोई एक पार्टी गलत काम करती है फिर सारी पार्टियां रगड़ी जाती हैं। ठीक है, तमाम पार्टियों के साथ हिसाब शुरू हो जाता है, क्योंकि सियासतदान ही करता है ना ये उल्टी सीधी हरकतें जो भी है। इस वक्त भी आप देखेंगे मुल्क में रोज़गार जहाँ तलाश करना चाहिए, जहाँ लोगों के लिए काम होने चाहिए, उससे छोड़कर वही बात आप वाली है कि जोड़ तोड़ है, मेरी कौन सी मिनिस्ट्री है, मेरी कौन सी, इसी तरह करते करते 5 साल गुजर जाते जी। फिर मौसूफ 5 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं इनका कसूर भी नहीं है, इनके अंदर वो चीज़ें बस गई हैं कि इनको पीछे का ख्याल नहीं है, आवाम का ख्याल नहीं है कि हमने करना क्या है। 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है तो चीज़ें महंगी हो गई, 15 दिन बाद बिजली बढ़ेगी, सब कुछ। जैसे हमने कहा कि बिजली हर दूसरे दिन सुनते कि 2 रुपये बढ़ गई, 3 रुपये बढ़ गई, इसको कौन रोकेगा। बिल्कुल ऐसे आप तो वो काम कर रहे हैं कि फिर लोग, पूरा मुल्क आपसे नफरत करेगा फिर सियासत से। आज भी हमारे पास वक्त है कि हम गरीब सफ़ेदपोश आदमी के, उसके बच्चों की तालीम, उसको बिजली, उसको हॉस्पिटल, उसका खाना, उसका पीने के लिए जो हुक्मरान, जो वज़ीर आला है, जो वज़ीर आज़म है, जो सदर है, जो भी गवर्नर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है कि आप हमारे लिए बात करें। आप किसी के केस हैं, जो कोई कर रहा है, जिसने कुछ किया वो भुगत रहा है, उसको छोड़ें, आप आवाम के ऊपर तवज्जो रखें। और मैं समझता हूँ कि एक और चीज़ कि जितनी हम बड़ी बड़ी फ़ौज रखते हैं ना, मिनिस्टरों की, वज़ीरों की, मशीरों की, अब हमारा मुल्क ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर रहा। बड़े बड़े प्रोटोकॉल, बड़े बड़ी अदालतों के प्रोटोकॉल, जो देख के बंदा डरता है कि यार ये मुल्क भूखा है, गरीब है, लोगों के लिए कुछ नहीं है, यहाँ प्रोटोकॉल शारा फैसल से गुजरते हुए देखें। हमें असम्बली के अंदर महदूद लोग रख लेने चाहिए, CM के साथ चंद लोग होने चाहिए, वज़ीर आलम के साथ चंद लोग होने चाहिए जो मुल्क को संभालें, पैसे को बचाएं, इन्वेस्ट करें गरीबों के ऊपर, और इन्वेस्ट से मुराद के रोज़गार निकालें। यहाँ आजकल प्राइवेट नौकरी के लिए भी किसी मिनिस्टर के पास बंदा जाता है, सर मुझे लगवा दें, कोई थोड़ी बहुत ही पावर रखता है उसके पास जाता है, सर मुझे इस फैक्ट्री में रोक लगवा दें। क्यों हमारे मुल्क में ऐसा है, किस चीज़ की कमी है, ये हुक्मरानों को अब सोचना पड़ेगा। उनके लिए सवालिया निशान है कि जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है ना, वो माहौल चला गया। पहले के दौर बड़े शरीफ लोग होते थे, अब इस मोबाइल ने सब कुछ दिखा दिया। एक बच्चा जो है उसको सब कुछ दिखा दिया, उसको पता चल गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और बिल के हुक्मरान हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बड़ी सोच बनती है कि आवाम के ऊपर नज़र रखें, उनकी चीज़ें, खाने पीने, बिजली, लोग गर्मी में तरस रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिल रही है, आप बिल उनको पूरा भेज रहे हैं, तो इसके में रिलीफ देना हुकूमत का काम बनता है, और रिलीफ होनी चाहिए ताकि एक आदमी आम अपने बच्चों को रह सके। वरना वो ये ना सोचे कि मुल्क छोड़ने की सोच रहे हैं लोग, कभी कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। तो ये मुल्क हमारा है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। आज भी कोई आदमी अपने घर को बनाने चाहता है यासर भाई, वो बन जाता है। अगर इसको बिगाड़ना चाहे तो बन। अगर एक आदमी, मुझे एक दो चीज़ें, घर की एक मिसाल है, एक इंसान है जो सुबह अपने टाइम से उठता है, अपने घर में रोज़ाना काम पे जाता है, आता है, तो माशाल्लाह उसका घर अच्छा चलता है, सब चीज़ होती है। एक आदमी अपने घर में से सोया ही नहीं उठता, तो वो कहे कि मेरे बनता है। यही चीज़ हुक्मरानों में है कि वो सोना छोड़ जाएँ, जाग जाएँ, अपने चीज़ों को कम करें, लिमिटेड कर दें, और लोगों के ऊपर लाकर इन्वेस्ट करें, और रोज़गार को बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो उन लोगों के, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में परेशान है, ठीक है, बिजनेस को जब तक आप जो है ना देखें, उनको उनकी इंडस्ट्रीज़ को बहाल करें, उनको ज़्यादा, ताकि वो लोग जो नौकरियाँ निकलें, लोग काम करें, तो फिर कुछ महंगाई भी बर्दाश्त कर सकता है आदमी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो महंगाई है ये कम होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए
मुश्किलात हो रही है, अपनी मुश्किलात तालीम बढ़ती नहीं हो जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है जो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अब जैसे बाबा साहब ने इसकी निशानदेही की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब शायद वो वक्त आ चुका है, बल्कि हमारा ख्याल ये है कि वो वक्त हमने बहुत पहले गंवा दिया है। हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था इन तमाम चीज़ों को, अब बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, जिसकी अभी निशानदेही मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने की है कि यहाँ पर 2 वक्त की रोटी एक बहुत बड़ा मसला, बात 2 वक्त से कम होकर 1 वक्त तक जो है वो पहुँच चुकी है। ये इस वक्त हकीकत है। अब क्या इसके लिए किया जाए? मुसर्रत नियाज़ी साहिबा से सवाल करूँगा। अब सवाल आपसे भी यही है कि ये जो सियासी मामलात थे, ये सब कुछ हो गए, इंतखाबात का अमल भी मुकम्मल हुआ, हुकूमत भी जैसे तैसे बन गई, सिंध की हुकूमत भी बन गई, बलूचिस्तान में भी बन गई, दीगर सूबों में भी बन गई, विफाक में भी हो गया, सारे मामलात हो गए। अब लोग वो सवाल कर रहे हैं कि अब क्या हिकमत अमली है, कुछ खुदारा इसके बारे में बताइए। टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अब तो बाकायदा इश्तिहारात ये चलाए जा रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, और वाक़तन ये आखिरी मौका है, क्योंकि फिर उसके बाद पूरा निज़ाम जो है वो खुद ब खुद लपेट दिया जाएगा या लिपट जाएगा। जो आप इसको समझ लें, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप राय दें, फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, बहुत शुक्रिया आपको मदऊ करने का। बात दरअसल ये कि बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बल्कि मैं आप पूरी आवाम ये सोच रही है और देख रही है, ऐसा कुछ इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि महंगाई का तूफ़ान ना थमने वाला है और ना रुकने वाला है। और मैं समझती हूँ कि इसको कंट्रोल करना ये वो जिन है जिसको बोतल में दोबारा नहीं डाला जा सकता। देखिए, लेकिन इसके ऊपर जो है ना हिकमत अमली की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और उसके लिए मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 12 दफ़ा कह चुके हैं कि देखिए, मिल के बैठें, एक प्लेटफॉर्म पे बैठें, और फिर जो आपके शिकवे शिकायत हैं, जब तक देखें यासिर टेबल टॉक नहीं होती ना, देखिए जंग भी हो रही होती है तब भी वहाँ टेबल टॉक ज़रूर हो रही होती है, उसकी पस पर्दा बातें ज़रूर हो रही होती हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि खान साहब थे तो वो चोर, वो चक्का, ये फलाना, ये सब कुछ हम 3.5 पौने 4 साल सुनते रहे। और अगर अब ये सिटिंग गवर्नमेंट भी यही कुछ करेगी तो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। और जहाँ तक मैंने आपको कहा कि मेरे चेयरमैन तो 12 कह चुके हैं कि बैठें, मिलकर बैठें। देखिए, ये चीज़ सोच नहीं करें कि जी खान साहब अगर अंदर हैं तो हम उसके ऊपर कहते रहें। कल अगर मेरी क़यादत पे ऐसा वक्त था, आपने ना रात देखा ना दिन देखा, ना एक ईद के दिन यानी चांद रात को आप जो है ना मेरी कायद जो है फरियाल तालपुर साहिबा को देखा कि आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं जस्ट एलिगेशंस पे। उस वक्त आपको जो है ना नज़र नहीं आया, रियासत मदीना नज़र नहीं आया, फलाने की पकड़ दकड़ हो रही है, बग़ैर किसी लॉ को नहीं देख रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये चीज़ अगर ये गवर्नमेंट भी करेगी तो फिर उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहा। और मैं समझती हूँ कि जो अदालत का जो मुकदमात का सामना कर रहा है, चाहे कोई भी, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, तो वो तो अदलिया का काम है डिसाइड करना कि सज़ा और जज़ा अल्लाह के बाद यहाँ दुनिया में तो वो दे रहे हैं, तो उनका काम है ना, हमारा काम नहीं बनता। और बेजा प्रोटेस्ट करना हमारा काम नहीं है। कि देखिए, खुदा ना खासा इस तरह के प्रोटेस्ट हो जाते हैं कि जहां एम्बुलेंस गुजरने का रास्ता नहीं होता है, जहां हम उनको रास्ता नहीं दे रहे, और उन्हीं आवाम से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर ये गवर्नमेंट आई है, इनको टाइम पीरियड पूरा करने दीजिए, और अगर इन्होंने अच्छे इकदाम नहीं करे तो मैं समझती हूँ कोई आवाम किसी सूरत में आवाम के पास जाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और हम ये करते रहेंगे ना। और अब जिस तरह मैं बड़े ज़ीर सियासतदान हैं फजलुर रहमान साहब कह लेंगे कि जी हम कराची में भी प्रोटेस्ट करेंगे, जी आपका राइट है, आप करें। हम KPK में भी करें, जनाब आपका राइट है, आप करें, लेकिन खुदारा सिस्टम को चलने दें। क्या हमारा मुल्क, मुझे बताएं यासिर, रोज़ आए दिन इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है? नहीं हो सकता। हम गरीब मुल्क हैं, आप चलने दें निज़ाम को। और मुझे बेहतर तवक्कुआत नज़र आ रही हैं, अल्लाह करे कि उन तवक्कुआत पे जिस तरह मेरी नज़र है, तमाम हमारी आवाम को भी, मुझ समेत सबको ये रिलीफ मिले कि देखें अभी बजट आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आवाम के लिए जो है ना सही प्लानिंग गवर्नमेंट की अब नज़र आएगी कि क्या वो चाह रहे हैं और किस तरह चाह रहे हैं। मुश्किल वक्त ज़रूर है, कड़ा वक्त ज़रूर है, लेकिन कड़े वक्त में तमाम, देखिए हमारे पर अगर कोई मुश्किल वक्त आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी पूरी कौम हम यकजा हो जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त बहुत बुरा टाइम है मेरे मुल्क पे
और मेरी आवाम पर भी, तो हम मिलकर बैठ जाएं, मिलकर कोई डिसाइड कर ले, हम पसे पर्दा डाल दें सियासी इख्तिलाफात को। हम तो सियासी इख्तिलाफात को आजकल जो मैं देख रही हूं वो ज़ातियाती इख्तिलाफात की तरफ चल पड़े हैं, जो ये नहीं होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों को भुलाकर सिर्फ इस मुल्क की खातिर सोचें। ये मुल्क है तो हम सब हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह मतलब वो जुबान ही ना दे मुझे मैं ये अल्फाज कहूँ कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क को कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हम कहाँ खड़े होंगे, फिर क्या हम प्रोटेस्ट कर सकेंगे, फिर क्या हम गालम गलोच की सियासत कर सकेंगे, क्या हम सोशल मीडिया इस तरह आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेंगे? नो नेवर, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं समझती हूँ कि पॉजिटिवली साइन इन की सारी तरफ चीज़ों जाए। के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये हम सब की जो है वो इखलाकी ज़िम्मेदारी है, और सियासी जमातों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा आयद होती है। जैसे भी ये सारी बातें की हैं, अवाम ने अपने हिस्से का काम किया, लोगों को मुंतखब करवाया और फिर पार्लियामान तक पहुँचा दिया। अब ये पार्लियामान में बैठी हुई तमाम सियासी जमातों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस वक्त आवाम को जो है रिलीफ दें और कम से कम सांस लेने का मौका दें, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिसियाँ और जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, ये समझ से बालातर है कि जितनी हिकमत अमली बनाई गई है, जितनी सियासत होती रही, वो माजी में महंगाई के नाम पर होती रही। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे अभी बात हो रही थी, किसी ज़माने में जो है वो एक खौफ की अलामत जो है वो जून का महीना और ख़ास तौर पे ये बजट, इसको समझा जाता था। अब सूरत हाल ये है कि हर पहले 15 दिन के लिए आपने वक्फा रखा, हर 15 दिन के बाद जो है कीमतें बढ़ाना शुरू हुई। वो हर 15 दिन एक नया बजट है जो आवाम के लिए आता है, और अब बात उससे भी आगे चली गई है। अब हर दूसरे दिन बिजली की कंपनियां जो है वो पैसे बढ़ाने की मांग करती हैं और उसमें जो है फ़ौरन से इजाफा कर दिया जाता है। तो वो हर गुज़रता दिन जो है वो एक पाकिस्तानी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। बाबर साहब, अब मुशर्रत आपा ने इस चीज़ की निशानदेही कर दी है कि हमें जो है वो सोचने की ज़रूरत है तमाम सियासी जमातों पे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सियासी जमातों के भी शायद बस में नहीं है। अब वो अब शायद ये अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं है कि किस गैरमामूली सूरत हाल का सामना है। पहले तो यकीनन ये जुमला सियासी तौर पे शायद इस्तेमाल होता हो कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब तो वाक़तन वो वक्त आन पहुँचा है कि अगर अब हमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो शायद फिर अल्फाज साथ नहीं दे रहे। फरमाइएगा। मैं समझता हूँ जो बातें मेरी बहन ने की हैं ठीक है, लेकिन भाई दो चीज़ें आपको, जिस तरह आपने कहा, आप बजट की बात करते हैं, जो आपने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान में रोज़ ही बजट होता है। अब तो बजट की लोगों को परवाह ही नहीं है कि बजट में क्या होना है। जब आपका 15 दिन में पेट्रोल बढ़ता है, बिजली बढ़ती है, तो वही बजट हो गया है। वही बजट जब एक पेट्रोल बढ़ जाता है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, सही। किसी के पास। और दूसरा देखें, दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ मुल्क के अंदर। देखें, मैं पार्टी के जो कायदीन हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी, सुनती किसने हमारी सुननी है, लेकिन हम तो अपनी बात कहते हैं, वो बीन बजा लो, किसी ने सुने कोई। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, करप्शन से मुराद ये नहीं कि वो पैसे ही चोरी कर रहे हैं या सारा कुछ, करप्शन इस वक्त इस मुल्क में हर जगह हो रही है। मैं इस शहर की बात आपको बता रहा हूँ, मेरी बहन की हुकूमत है, इसके मुल्क की हुकूमत है। क्या एक जो नाज़म, नायब नाज़म या उनके करंदे जो हैं वो क्या हैसियत रखते हैं कि वो जाके छोटे छोटे लोगों को, ठेलों वालों को, दूसरों को कहें कि भाई वो इतने पैसे दे दो जी। ये क्यों भाई दे दें, वो गरीब आदमी कमा रहा है। इसके ऊपर पार्टी को सख्त, चाहे नून लीग है, पीपल पार्टी है, दूसरी पार्टियाँ, पार्टियाँ तो दो ही हैं मुल्क में इस वक्त, लेकिन जिनके पास हुकूमत है और मैं समझता हूँ वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, वो सख्त कानून अपने अंदर बनाए कि अगर हमारा कोई नुमाइंदा इन चीज़ों में पाया गया तो हम उसको पार्टी से भी निकालेंगे, उसको 5-10 साल की सज़ा भी दें। मेरे ख्याल में मुल्क सीधा, इनकी पार्टियाँ भी सही हो जाएंगी। हमारे यहाँ करप्शन का ये आलम है कि जो दुकानों पे जो इंस्पेक्टर लगता है, जो चेक करने के लिए जाता है, तो वो उसको जो सही काम होता है वो छोड़कर वो अपनी जेब भरता है। इन चीज़ों ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। सीएम साहब हैं, हम नहीं कहते कि वो करप्ट, लेकिन सीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करें कि यार ये बात क्यों नहीं हो रही है। रेट निकलता है हुकूमत का कुछ, वो रेट मिलता ही नहीं आपको, क्यों नहीं मिलता? ये कमज़ोरी फिर किसकी है सर? इन चीज़ों पे हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि हमें अब जो है ना स्टैंड लेना है, हमने वो लोग ढूंढने हैं। अच्छा, मज़े की बात कि जो मेहनती पार्टियों के लोग होते हैं, जिन्होंने इन पार्टियों को आगे पहुँचाया है, जो आनस होते हैं, यकीनन बात है उनको कहीं कम चांस मिलते हैं। बिल्कुल सही। ये सारी पार्टियों में ही कहा, मैं किसी एक को नहीं कहता, सारी पार्टियों को, वो आनस लोग होते हैं, उनको कहीं बड़ा कम चांस मिलता है। ये वक्त आ गया कि उन आनस लोगों की ज़रूरत है। देखें, पीपल पार्टी ने बड़ी मार खाई है। पीपल पार्टी पाकिस्तान की बड़ी जमहूरी पार्टी है, जिसमें कोई नो डाउट आज भी मतलब छोटे से लोग ऊपर आते हैं, लेकिन मज़ीद इसको चेक एंड बैलेंस की हमें ज़रूरत है। नून लीग है, उसने भी अपना वक्त देख लिया कि किस तरह का वक्त है। देखें, अवाम के साथ ही ये लोग ज़िंदा है, अवाम नहीं है तो ये ज़िंदा नहीं है।
इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, अल्लाह ताला ने इनको चौथी दफ़ा मौका दिया है पाकिस्तान पीपल पार्टी को। मेरी ख्वाहिश होगी कि जो बचे हुए काम हैं वो सीएम साहब की खुशकिस्मती की तीसरी दफ़ा वो सीएम बने, और भी बन सकते थे लोग, उनको अपने आप को वफ़ कर देना चाहिए आवाम के ऊपर। आवाम के इस टाइम लोगों के हालात क्या हैं, वो हर हफ्ते लोगों को बुला लें कि भाई आप मुझे इस मार्केटों के रेट्स बताएं, मुझे ये चीज़ें बताएं। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, एक दफ़ा के सिस्टम में चीज़ को डालनी है। लेकिन मसला ये बात जो मेरी बहन ने कही, ये बात भी अच्छी नहीं है कि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं, आप मुल्क को किस तरफ ले गया। एक आदमी निकला था, मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, दावे से कहता हूँ कि जितना पाकिस्तान को नुकसान मोहतरम इमरान खान ने पहुँचाया ना, इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुँचाया। मैं लिख के दे रहा हूँ कि इतना नुकसान किसी ने मुल्क को नहीं पहुँचाया। आज भी वो नादान शख्स जो है ना, वो यही समझता है कि मेरे अलावा शायद कोई नहीं है, लेकिन उसकी ये नादानी है। मौलाना साहब एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, उनको ये चीज़ें मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना, मुल्क की जो कंडीशन है ना, उसको देखते हुए ये नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा इन लोगों को कहना चाहिए कि ठीक है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरा सब कुछ है, लेकिन मैं आपको अनकंडीशन सपोर्ट करता हूँ कि आप लोगों के लिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ होंगे। अब कोई साल तो चलने दो उनको, एक कहते हैं ना वो साल में हमें नज़र आ जाता है सारा कुछ। अभी 3 महीने इनको नहीं हुए, तो अभी से आपने एहतजाज करने, शहर बंद करने, फिर ये एक सख्त सुप्रीम कोर्ट बाकी चीज़ों में तो एक्शन ले लेती है, बैरियल हटा दो, फलाना हटा दो। आज सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन ले ले कि एक ग्राउंड मुतय्यन कर ले, उस ग्राउंड में एहतजाज होगे, उससे बाहर रोडों पे एहतजाज नहीं होगा, ताकि जाएं ग्राउंड में पूरे 24 घंटे साल बैठे रहो ना, किसी आवाम को तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना। यहाँ कभी शाहराह बंद होती है, एक शाहराह बंद होने से कितना प्रॉब्लम होती है। ईरान के सदर जब आए, हमें हमारे लिए खुशी की बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन देखें मुझे बात बताएं, दुनिया हमें देख रही है, क्या हम एक बंदे को नहीं संभाल सकते कि हमारा पूरा शहर बंद हो जाता है? उसकी वजह यही है कि छोटी छोटी 2.5 इंच की जो मस्जिदें बनाई हुई जमातें निकलती हैं ना, इन पे सख्त किस्म की पाबंदियाँ भी होनी चाहिए और एक तरीका होना चाहिए, तो तब ये मुल्क आगे चलेगा। देखें आवाम को भी सोचना पड़ेगा, आवाम के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को डैमेज ना करें, अपने मुल्क का नुकसान ना करें, और हुक्मरानों पर भी जिम्मेदारी है कि इस वक्त मुल्क बहुत बहरान में है, ये मुल्क है तो आप हैं, वरना गुलामी की ज़िंदगी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप गुलामी की ज़िंदगी इंडिया से पूछ लें, आप आज़ाद है मुसलमान वहाँ पे, लेकिन उनके लिए कितनी दुश्वारियाँ होती है, वो नमाज नहीं पढ़ सकते सही तरह से, कई रास्तों में रोका। ये मुल्क आज़ाद है, सब जगह हो गया, यहाँ हम कोई नहीं पूछ सकता आप लाहौर घूमें, कराची घूमें, हमारा मुल्क हम घूम रहे हैं, तो इसकी इज्जत करें और इसका ख्याल रखें, हम सब ईंट लगाएं इसके लिए ताकि बढ़े। एक ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और हमेशा हम ये जुमला सुनते आए हैं हर दौर में कि मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है या सूरत हाल का सामना है, न जाने इस किस्म की कितनी बातें की गई हैं, ताहम ये मामला अभी तक जो है वो संभल नहीं सका है। और लोगों का सवाल अब यही है कि आखिर वो वक्त कब आएगा, कौन सी ऐसी हुकूमत, जमात या कोई ऐसा नुमाइंदा होगा जो वाक़ई मामला को हल करने की अहलियत रखता होगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी हुकूमत में मौजूद होते हैं तो इसी किस्म के जो बहाने उज़्र पेश किए जाते हैं, और जब हुकूमत से बाहर चले जाते हैं तो फिर ये होता है कि जी हमारे दौर में बहुत सूरत हाल बेहतर थी। अब वक्त ये आ गया है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था इब्तिदा में कि हर गुज़रता दिन जो है वो पिछले वाले दिन से ज़्यादा अबतर होता है, तो पिछला वाला वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। सूरत हाल का सामना ऐसा ही है। मैं ये सवाल करूँगा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा से। मुसर्रत, ये ज़रा बताइएगा आपके, अब महंगाई की बात होती थी, महंगाई मार्च होता था, अब वो जो एक जमात जो अब नहीं है, अब वो किसी और जमात के अंदर उसका इलाक़ हो गया या ज़म हो गई है। उनका कहना ये है कि ये जो महंगाई मार्च किया करते थे उस वक्त तो 125 का पेट्रोल हुआ करता था, डॉलर भी ग़ालिबन इससे कम हुआ करता था। वो सारी बातें अब हमें अब अच्छी मालूम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उस वक्त वाक़तन उस वक्त भी गुजारा एक आम आदमी का मुश्किल था। अब मसला ये है कि जो हर गुज़रता दिन इतना ख़राब होगा कि पिछला वक्त अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अब वो तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जी हमारा दौर तो फिर ज़्यादा अच्छा था, तो इन हुकूमतों ने क्या किया, इसका कैसे दिफा करेंगे, क्या जवाब देंगे इसके लिए हम आपको? देखिए यासिर, इसमें मैं समझती हूँ दिफा वाली बात नहीं है इसमें। तो देखिए, अगर खान साहब की गवर्नमेंट से पहले देखा जाए तो फिर आवाम कहेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से जो है ना
एक दूसरे पर जो है ना हम डालते चले जाते हैं। लेकिन मेरा मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि जो कर्जा जात खान साहब ने लिए, खुद ही कहते थे ना कि जी वो मैं तो फेंक दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन देखिए जो कुर्सी है ना वो फूलों का सेज नहीं है, तो वो उनको उस वक्त बाहर से फूलों का सेज नज़र आती थी। जब बंदा उसके अंदर जाता है ना तो फिर पानी की गहराई का समंदर में या पानी में जब कूदता है ना तो पता चलता है कि गहराई उसमें कितनी है। तो जब वो शख्स वहाँ इक़्तिदार पे बैठता है, या फ़र्ज़ करें यासिर आप अपना घर चला रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई, अपने वालिद साहब से कहते हैं बाबा आपने मुझे ये सहूलत नहीं दी, बाबा आपने मुझे ये सहूलत नहीं। लेकिन जब आप खुद अपने वालिद के बाद उस जगह पे बैठते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, तो आपको लग पता जाता है, फिर आप नित नए कपड़े भी नहीं लेते, नित नए चीज़ें भी आप नहीं लेते, अपने ऊपर कई कई महीने बल्कि कई कई साल हो जाते हैं, आप सूट नहीं लेते, परफ्यूम नहीं लेंगे, जूते नहीं लेंगे। पता चलता है कि आप जिस तरह से घर चला रहे हैं ना वो बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से जो इक़्तिदार में आते हैं उन्हें अंदाज़ा उस वक्त हो जाता है कि अब हम किस कंडीशन में हम गुजर रहे हैं। तो जिस वक्त में अब हमारा मुल्क गुजर रहा है, बहुत मुश्किल तरीके में गुजर रहा है, बहुत मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है। इसके लिए तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठने की ज़रूरत है और आवाम को भी होश के नाखून लेने हैं। उसकी रीज़न ये है, देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं और आप अगर देखिए आज का दौर में जितनी अफरा तफरी और महंगाई, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन यकीन करें अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी हम कर सकते हैं कि रात में अगर मेरे 2 बच्चे कह रहे होते हैं कि मामा ये नहीं, आप मुझे ये पसंद है, मुझे हस्बैंड ये पसंद है, तो खुदारा हमें भी थोड़े हाथ को यूं नहीं थोड़ा सा यूं कर लें, तो हम अपने चारों अतराफ में गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची के लोगों का जितना बड़ा दिल है, मैं समझती हूँ मैंने कम से कम किसी मुल्क में, किसी इलाके और किसी खिते में नहीं देखा। हर मुश्किल घड़ी में जिस तरह से मेरा ये शहर अच्छे दिल का और खुले दिल का मुजाहरा करता है, मैं समझती हूँ कि कभी मैंने नहीं देखा। और इसी तरह से हमें भी देखना है। आप भी, मेरा भाई कह रहा था कि करप्शन, नो डाउट करप्शन ही है जो हमें दीमक की तरह खा रहा है, चाट रहा है। लेकिन करप्शन अपर लेवल पे नहीं, करप्शन जो है ना एक स्वीपर से लेकर ऊपर तक हो रही है। स्वीपर ये है कि आपका गटर ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, उसको बार बार चाहिए आपसे भी पैसे, गवर्नमेंट से तो वो ले ही रहा है, आपसे भी चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ उसके अंदर ब्लॉक कर देगा और वो अपनी करप्शन का सबूत ये दे रहा है। अगर मैं और आप चले जाएं, मैं कुछ दिन पहले बता रही हूँ, कुछ टाइम ही अभी हुआ है, स्ट्रॉबेरी ले रही थी, तो मैंने कहा भाई बड़ी खूबसूरत, बड़ी फ्रेश नज़र आ रही है, ठीक है, और मैंने ले ली। मैंने कहा ज़्यादा ले लेती हूँ क्वांटिटी में, बड़ी अच्छी है, ताज़ा नज़र आ रही है। यकीन करें गाड़ी में बैठे बैठे ले ली, और जब घर गई हूँ, रियली ये कोई सोशल मीडिया नहीं, मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने मुलाजिम से कहा, मैंने कहा 2-4 धो के ले आओ। उसने जब धोई हैं तो उसके अंदर जब धोने के बाद वो टोटली ग्रीन आई। तो मुझे बताओ ये करप्शन कहाँ हो रही है? अरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि आवाम को भी, मैं और आप आवाम है, हमें होश के नाखून लेने हैं कि अगर मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, तो उसमें भी सिंसियरिटी दिखाऊं। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं अपर लेवल पे हो रहा है, तो हम भी तो फिर अपने लोगों को काट रहे हैं ना, हम भी तो अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं ना। तो जिस दिन मेरी ये कौम धोखाधड़ी से, बेईमानी से, झूठ से, करप्शन से निकल आई, तो हमें, हमारे मुल्क को कोई भी दुनिया की ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। मेरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से माला माल है। मेरे मुल्क में जो अल्लाह पाक ने अनायत और करम फरमाया है, शायद ही मुमालिक में हो। तमाम हमारे हर किस्म के चारों मौसम हमारे पास खूबसूरत मौसम मौजूद हैं, हमारे पास तमाम जो है ना हमारे पास फसलें मौजूद हैं, हर तरह का हमें इन्वायरमेंट मौजूद है, माला माल है हम हर चीज़ से। तवज्जो की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, सिर्फ तवज्जो की। वो हम 12 और 6 मौसम में नहीं जाते, और वो तो फिर जब कहा करते तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो आपको याद, तो सबको याद में बह जाते थे, वो आगे की बात करते थे। हो सकता है कभी ऐसा वक्त आए, बहरहाल चले। अच्छा, ये मैं चाहे मुसरत आपा की बात से सियासी इख्तिलाफ करूँ, लेकिन ये बात माननी होगी कि जैसे उन्होंने कहा है कि लोगों का मिजाज भी कुछ ऐसा है, फिर वो उम्मीद रखते हैं कि फिर हालात बेहतर हों। जैसे उन्होंने फलों सब्जियों की बात की, अभी माह मुबारक गुजरा है, क्या होता रहा?
लोगों को आपने फलों से भी महरूम कर दी, ये हमारा भी मिजाज है, मैं किससे सवाल करूं? फिर सवाल ये पैदा होता है। जी यासिर भाई, ये बात तो इन्होंने जो कही है कि 100% मैं इस पर एग्री हूँ बिल्कुल। कि ये बेईमानी तो हमारे अंदर बस गई है। बस गई है, इसको रची हमने बसी ख़त्म है। करने के लिए मैं वही बात बताऊँ कि जिस तरह मेरी बहन ने एक बात की कि घर का एक बड़ा होता है जो वालिद होता है तो वो हत्तन कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को अपने घर में सारी चीज़ें करने के बाद में लूँ, वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कर जाता है कंट्रोल, बिला आखिर अल्लाह ताला उसको सारी चीज़ों से सुरखरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है। यही मुल्क की एक सूरत हाल है कि जो बड़ा होता है, देखें हमने वज़ीर आज़म को नहीं पूछना, हमारे पास CM है, जी जमहूरी CM है, हमने उसको देखना है, उसको मजबूत करना है। बिल्कुल मैं ठीक समझता हूँ सब ने मजबूत करना है उनको। हमने देखें बदबख्ती ये है कि जिस तरह मेरी बहन एक पाकिस्तान पीपल पार्टी में बड़ा जानता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि पीपल पार्टी से मेरा बड़ा ख़ास ताल्लुक भी है जी कि इनकी बड़ी एफर्ट है इन लोगों की। ऐसे लोगों को सामने हमें लाना चाहिए और ला कर वो CM को बताएं कि सर ये चीज़ें हो रही हैं। देखें जिस तरह सब्जियों फलों की इन्होंने बात की, दुनिया की हर चीज़ में बेईमानी हो रही है कराची यहाँ पर, कोई पाक नहीं है। हम हुक्मरानों को कहते हैं उससे पहले लोग अपने गिरेबनों में झोंके, जी जी वज़न में जो है ना मार करते हैं, हर चीज़ में मार करते हैं। आखिर वो क्यों करते हैं? उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस। मैंने आपको कहा कि जब तक कमेटियाँ नहीं बनती कि रेट चेक की कमेटी हो, ये वो ना हो कि जी मेरा रेट ज़बरदस्त है, मैं जाए सर बस आपके पास बैग पहुँच जाएगा, फिक्र नहीं करें। जी तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। फिर वो एक गरीब आदमी से, मैंने थोड़ी देर पहले एक बहन को कहा था, मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ सारी चीज़ें आई हैं, एक आदमी गन्ने का जूस बेच रहा है, उसको अगर मसलन 10 आपके जो नीचे के जो जिनको शायद पार्टी भी नहीं जानती, वो जाके पार्टी का रोब दे के कोई पैसे ले रहा है, कोई कह रहा है यहाँ से हटा दो, कोई कह रहा है उसके 10-15 गिलास जूस ही पी जाते हैं, तो वो बेईमानी नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? ये चीज़ हमने आपस में डिसाइड करनी है, डरना नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी इदारे में करता था काम, तो मुझे किसी चीज़ पे एक डाउट हुआ कि ये चीज़ जो है ना, मैं 2-4 दिन उसको नोट करता रहा। लेकिन इंसान अपने अंदर एक चीज़ पैदा कर दे तो मैं सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे किसी से ख़तरा नहीं था और अल्लाह का शुक्र है मुझे हर आदमी ने, मैं आज कहूँगा वहाँ के लोग दुनिया में भी नहीं रहे इस वक्त कुछ लोग, लेकिन उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट की। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है इसमें? मैंने कहा मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ है। तो उन्होंने कहा कन्फर्म, लेकिन बड़ा अहम है, आप देख लें। मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं छोड़ दूंगा, रिज़ाइन कर दूंगा अगर ये ना हुआ, क्योंकि मैंने तहकीकात कर ली। 2 दिन पहले उसकी मैंने पूरी तहकीकात की और बिलाखिर वही हुआ। जिन लोगों ने करप्शन करनी थी तो उनकी तो रात की नींदें आराम हो रही थी, वो बार बार मुझे कह रहे थे इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। मैंने नहीं छोड़ा। सुबह जब वो कमेटी के सामने जो चेयरमैन थे उनके सामने वो चीज़ निकली, वो 17 की जगह 75 थी। तो इस तरह की चीज़ें देखें, जब हम, अगर आज भी हमारे पास टाइम है, मैं समझता हूँ, मैंने अभी बार बार कहा है कि पीपल पार्टी के लिए उनके हम मतलब ये सोचना चाहिए कि चौथी दफ़ा हुकूमत मिली और शुक्र है कि, क्योंकि दूसरा आदमी डिज़र्व भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई पार्टी भी नहीं ऐसी है कि किसी को देखे नून लीग है उसका कोई वजूद नहीं है। बाकी जो कुछ पार्टियाँ वो हमें पता है जिस तरह से जो हुआ जो कुछ, तो पीपल पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तनकीद होगी, उस तनकीद का वो मुस्बत जवाब सोचें कि हमने करना क्या है। क्योंकि देखें ये नहीं होता है कि हम इनके खिलाफ हो जाएं, नहीं खिलाफ नहीं होते। अगर कहीं गलत करें तो हम इनको बताएंगे कि ये गलत हो रहा है। आपके अंदर बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद हैं, जिस तरह इन्होंने कहा बिलावल भुट्टो एक यंग ब्लड है और उसकी जो सोच है बहुत अच्छी है, उस सोच को अवेल करें। बिल्कुल ठीक है, उस सोच को ले आए सामने ना, ताकि लोगों के ऊपर ये करप्शन और ये चीज़ें, और ख़ास करके ये जो आज दोबारा मेरी बहन ये भत्ताखोरी के जो सर उठा रहा है ना, इसको दबाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर बाद में यही होता है कि वफाक आ गया, रेंजर्स आ गई, उससे पहले सिंध हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे। जी अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती है। यकीनन आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मैं मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सरदार बाबर अब्बासी साहब का, जनाब मुसरत नियाज़ी साहिबा का, कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे और बड़ी जामे और बड़ी सहल गुफ्तगू उन्होंने की अंदाज़ में मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।